15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा ने अपना अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव में घूमने में बिताया। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा भी कहा जाता है। वह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में मुंडा जनजाति के थे। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो कि छोटा नागपुर पठार यानी आज के झारखंड के निवासी थे। 22 वर्ष की कम आयु में ही वे अंग्रेजों की आंखों में इतना खटकने लगे थे कि उन पर 500 रुपए का इनाम भी रखा गया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा में अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में प्राप्त की। जयपाल नाग की सिफारिश पर बिरसा ने जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रिटिशर्स एजुकेशन के माध्यम से इन ट्राइबल्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो उन्होंने कुछ वर्षों के बाद स्कूल छोड़ दिया। इनका मन हमेशा अपने समाज में लगा रहता था। ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। उस वक्त बिरसा ने पूरे मन से अपने लोगों की सेवा की। बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे। उन्हें 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह के लिए याद किया जाता है, जिससे अंग्रेजी हुकूमत काफी गुस्से में थी। बिहार और झारखंड के आदिवासी इलाकों में जन्मे और पले बड़े बिरसा मुंडा के राष्ट्रीय आंदोलन को याद करते हुए वर्ष 2000 में उनकी जयंती पर झारखंड राज्य बनाया गया। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगन माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। उन्हें इस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। धरती आबा का मतलब होता है अर्थ फादर। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। 1886 से 1890 की अवधि के दौरान बिरसा मुंडा ने चाईबासा में काफी समय बिताया, जो सरदारों के आंदोलन के केंद्र के करीब था। सरदारों की गतिविधियों का युवा बिरसा के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो जल्द ही मिशनरी विरोधी और सरकार विरोधी कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका स्टैचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 9 जून 1900 को रांची के जेल में 25 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। हालांकि एक युवा आदिवासी क्रांतिकारी के रूप में बिरसा की उपलब्धियों का जश्न दशकों से मनाया जा रहा है और भारत इन्हें कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, इसी तरह की और भी नॉलेज वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें।